हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ प्राइम एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जो वीडियो किया था उसमें था इंपेरेटिव सेंटेंस। आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। ये कितने टाइप की होती है जी दोस्तों? ये होती है दो टाइप की। एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी होती है? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? तो लिख लो वर्ब विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, आप क्या लिख सकते हो उसको? वर्ब। और ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब। और जिसके बाद जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता वो कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट कौन सी होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, उसके बाद में वर्ब जिसके बाद में, मतलब वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा? इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब वर्ब के बाद किसका जवाब होगा? या तो जवाब होगा हुम का, या जो ऑब्जेक्ट जवाब होगा या तो होगा हुम का, या फिर किसका जवाब होगा? व्हाट का। किसका होगा? व्हाट का होगा। ठीक है, अगर वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो हुम का या फिर व्हाट, मतलब वर्ब के बाद हुम या व्हाट का अगर जवाब होता है तो वर्ब कौन सी कहलाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, कौन सी वर्ब होगी? ट्रांसिटिव वर्ब। कब? जब वर्ब के बाद हुम या व्हाट का जवाब होता है। ठीक है, अगर वर्ब के बाद हुम या व्हाट इनका जवाब नहीं होता, ठीक है, ध्यान रख लेना, इनका जवाब नहीं होता तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। मतलब अगर वर्ब के बाद क्या जवाब है? हुम और व्हाट का जवाब है तो कहलाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। और हुम और व्हाट के बाद अगर वर्ब के बाद अगर हुम और व्हाट का जवाब नहीं है तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, तीसरा एक डिफरेंस और समझ लो। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आप किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट किसे बनाओगे? ठीक है ना? अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट किसको बनाओगे? तो आप क्या बोलोगे कि ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आप उसका पैसिव बना सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बन सकता है, इसका पैसिव बन सकता है। ठीक है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जो पैसिव होगा वो नहीं बनेगा। ठीक है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है कि ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब का जो बेसिक डिफरेंस है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, विदाउट ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम और व्हाट का जवाब होता है, इसके बाद वर्ब के बाद हुम और व्हाट का जवाब नहीं होता है, इसमें वर्ब के बाद हुम और व्हाट का जवाब होता है, इसमें नहीं होता। फिर इसका पैसिव बन सकता है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। ठीक है, ये इनमें बेसिक डिफरेंस था ट्रांसिटिव वर्ब का और इंट्रांसिटिव वर्ब का। ठीक है, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके। ठीक है ना, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब के एग्जांपल देखते हैं पहले। ठीक है ना, इसके देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के।
मैंने इसमें बोला कि अगर वर्ब के बाद किसका जवाब ना हो, whom और what का जवाब ना हो, तो वो कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, कहां पे उड़ते हैं, इन द स्काई। तो ये whom और what का जवाब है क्या, नहीं, ये किसका जवाब है, वेयर का जवाब है। किसका जवाब है, वेयर का जवाब है। अगर ये whom और what का जवाब नहीं है, अगर ये वेयर का जवाब है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई, इन ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, इन ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, अब अपन लोग एक सेंटेंस लिखते हैं कि सी टीचेज इन इंग्लिश। कैसे पढ़ाती हो, अंग्रेजी में पढ़ाती है। तो वो किसका जवाब हो, ये हाउ का जवाब हो। whom और what का जवाब थोड़ी ना ये कैसा जवाब है कि वो पढ़ाती है, किसमें पढ़ाती है, इंग्लिश में पढ़ाती है। तो ये whom और what का जवाब नहीं है, हाउ का जवाब है। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। क्लियर है यहां तक। फिर अगला मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस हॉर्स नेवर किक्स। ये हॉर्स कभी भी लात नहीं मारता है। ठीक है, अगर ये घोड़ा कभी भी लात नहीं मारता है, तो वर्ब के बाद में क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये वर्ब कौन सी हो गई, इंट्रांसिटिव हो गई, क्योंकि वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होती है, इंट्रांसिटिव होती है। ठीक है ना, दिस डॉग नेवर बाइट्स। ये कुत्ता कभी नहीं काटता है। अगर ये कुत्ता कभी नहीं काटता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, बाइट्स के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये वर्ब है। ठीक है ना, ये वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, तो इसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया कि वर्ब कौन सी है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में इंट्रांसिटिव वर्ब का आपको एग्जांपल दिया था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया है, एस या ईएस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर है। सिंगुलर में कौन सी वर्ब के साथ, एस या ईएस। मैंने बताया था अगर नाउन में एस या ईएस जोड़े तो वर्ब नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है, अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब में क्या जोड़ना होगा, एस या ईएस जोड़ना होगा। ठीक है, तो वर्ब को हम लोग यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए थी, तो हमने वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस लगा दिया। वैसे यहाँ पर ये हॉर्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फॉर्म को क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब की फॉर्म सिंगुलर कब होगी, जब उसमें एस या ईएस जोड़ोगे। तो यहाँ पर क्या लग गया, एस। वैसे यहाँ पर भी क्या लगा, एस लगा, इसलिए वर्ब की। ओके दोस्तों, तो ये थी हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की। किसकी बात करते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब की। तो हमारी जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी टाइप की, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ये होती है मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट। ये कौन सी होती है, वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो वर्ब जिसके बाद में क्या होता है, ओनली एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब आएगी, वर्ब के बाद जो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो केवल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जवाब किसका होगा, या तो whom का होगा या फिर किसका जवाब होगा, what का जवाब होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा
सी टीचेज इंग्लिश, ठीक है। ही बीट हिम, ठीक है। ये मैंने दो सेंटेंस इसमें लिखे हैं। इसमें देखना, सी टीचेज वो पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। तो ये किसका जवाब हुआ? वॉट का जवाब हुआ। किसका जवाब हुआ? वॉट का जवाब हुआ। तो वर्ब के बाद अगर वॉट का जवाब होता है तो वो वर्ब कौन सी कहलाएगी? मोनोट्रांसिटिव कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी? मोनोट्रांसिटिव। तो ये जो वर्ब है ये कौन सी है? ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में हूम या वॉट का जवाब है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और ट्रांसिटिव में भी कौन सी वर्ब है? मोनोट्रांसिटिव है। क्यों मोनोट्रांसिटिव है? क्योंकि इसके बाद में केवल और केवल कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं? एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो वर्ब विथ वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोनोट्रांसिटिव वर्ब। ये वर्ब होगी ट्रांसिटिव क्योंकि इसके बाद हूम या व्हाट का जवाब है। और अब जैसे ये देखो यहां पर किसका जवाब है? ही बीट हिम, मैंने उसको पीटा। किसको? हूम। किसका नाम आया? ठीक है, तो यहां पर किसका जवाब है? हूम का जवाब है, ठीक है। अगर ये हूम का जवाब है, व्हाट और हूम का जवाब अगर आ रहा है तो वो जो वर्ब होगी वो कौन सी कहलाएगी? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगी। और ट्रांसिटिव में कौन सी होगी? ट्रांसिटिव में मोनोट्रांसिटिव होगी, क्योंकि अगर वर्ब के बाद केवल एक ऑब्जेक्ट आता है तो कौन सी होती है? मोनोट्रांसिटिव। तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, यहाँ पर भी एक ही ऑब्जेक्ट है हूम। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है तो वो जो वर्ब होगी कौन सी होगी? मोनोट्रांसिटिव वर्ब होगी, ठीक है ना। तो ट्रांसिटिव वर्ब में हूम और व्हाट का जवाब होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब में हूम और व्हाट का जवाब नहीं होता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। समझ में आ गया आपको? तो ये थी मोनोट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब में जो दूसरी वर्ब होती है। पहली हो गई मोनोट्रांसिटिव, फिर दूसरी जो वर्ब आती है वो आती है डाइट्रांसिटिव। कौन सी आती है? डाइट्रांसिटिव। डाइट्रांसिटिव के अंदर क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मान जो ट्रांसिटिव वर्ब थी इसमें ऑब्जेक्ट कितना था? एक। मोनोट्रांसिटिव में एक ऑब्जेक्ट था, तो इसका पैसिव भी कितना बनेगा? एक पैसिव बनेगा। तो आप लिख सकते हो नोट डाल के कि मोनोट्रांसिटिव वर्ब का केवल एक ही पैसिव बनता है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनता है तो उसमें मोनोट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं। तो मोनोट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है, मोनोट्रांसिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव भी कितना बनेगा? एक ही बनेगा। तो मोनोट्रांसिटिव वर्ब का केवल एक ही पैसिव बनता है। ये आप नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डाइट्रांसिटिव वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं? डाइट्रांसिटिव वर्ब की, ठीक है ना। डाइट्रांसिटिव वर्ब में आपको पता चल गया होगा डाई किसके लिए यूज होता है? दो के लिए यूज आता है, ठीक है ना। तो डाइट्रांसिटिव वर्ब में कितने ऑब्जेक्ट होंगे? दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? मैक्सिमम दो, ठीक है। ऐसे नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल है इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस में मैक्सिमम ऑब्जेक्ट दो हो सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस में नहीं हो सकते। ये क्लियर है आपको? ठीक है। ऑब्जेक्ट मैं किनकी बात कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट की। दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो डाइट्रांसिटिव वर्ब किसकी बात कर रहे हैं? डाइट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। डाइट्रांसिटिव वर्ब में बात करें। अब जो डाइट्रांसिटिव वर्ब है इसमें वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब जिसमें कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन सी वर्ब होती है? डाइट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है। जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कौन सा होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो होगा हूम का जवाब। किसका होगा? हूम का जवाब, ठीक है। जो हूम का जवाब होता है वो तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो व्हाट का जवाब होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो डाइट्रांसिटिव होगी और ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। हूम का जवाब होगा जो तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इन व्हाट का जवाब होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर ठीक है ना, ये क्लियर है ना? का जवाब व्हाट का जवाब, ठीक है। अब एक चीज और उठती है आपके सामने दिमाग में आई होगी कि सर पहले क्या आता है? डायरेक्ट आता है या इनडायरेक्ट आता है या कोई सा भी आ सकता है? तो मैं आपका एक रूल बता दूं आपको अच्छे से कि पहले तो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
फिर कौन सा आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे नहीं कि आपने पहले वो लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका रूल फिक्स है, पहले तो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं, शी गिव मी अ पेन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, शी गिव मी अ पेन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो आ रहा है मी, एक तो क्या आ रहा है मी, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, अ पेन, ठीक है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट सेकंड, क्लियर है आपको। अब देखना ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और पहले कौन सा आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर कौन सा आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सी टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है। उसने मुझे पढ़ाया, किसको पढ़ाया, मुझे। ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट सेकंड। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो पहला तो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। इसका मतलब जो डायट्रांसिटिव बनता है उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, पहला तो आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका जवाब होता है, हूम का जवाब होता है, ठीक है। ये जवाब किसके हैं, हूम के जवाब है ना ये, और ये किसका जवाब है, ये व्हाट का जवाब है। वैसे यहां पर ये क्या है, हूम का जवाब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये किसका जवाब है, व्हाट का जवाब है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो बेसिक रूल था ये यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है। कल हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब को और आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ये कंप्लीट